साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बच्चों के अध्ययन और अध्यापन करवाने के लिए स्माइल 3 कार्यक्रम चलाया जा रहा है विभाग के द्वारा। और इसी के तहत स्माइल 3 के अंदर रिकॉर्ड का संधारण भी हमको करना है और विभाग के द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं। और इसी के साथ ही जो अवलोकन करने वाले अधिकारी हैं अब हमारे विद्यालयों के अंदर आएंगे और अवलोकन से संबंधित वो जो कुछ प्रपत्र भी लेके आएंगे। तो आज हम अवलोकन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य हैं और स्माइल 3 कार्यक्रम के संचालन की प्रक्रिया क्या है, गृह कार्य और किस प्रकार के जो प्रपत्र हैं और क्विज के संधारण के संबंध में और स्माइल जो प्रभारी है उसके संबंध में और कक्षा अध्यापक के संबंध में और शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन और कॉलिंग प्रपत्र, इन सभी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। इन सभी प्रपत्रों के बारे में और भरे हुए प्रपत्र भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमें रिकॉर्डों का संधारण करना है। और कुछ प्रपत्र जो मेरे द्वारा बनाए गए भी हैं वह भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार आप आपके विद्यालय का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और किसी भी चीज़ को मिस मत करें। साथियों, स्माइल 3 के लिए सबसे पहले विद्यालय में स्माइल 3 से संबंधित कार्य के लिए स्माइल 3 प्रभारी बनाएं जो सभी रिकॉर्डों का संधारण करेगा और एक संकलित जो सूचना है वह आपको देगा कि विद्यालय के संस्था प्रधान को देगा कि किस प्रकार की जो फीडबैक है वह आ रहे हैं और कार्यक्रम की गति किस प्रकार से है। इसके बाद सभी शिक्षकों को स्माइल से संबंधित कार्यभार देवें, जैसे क्विज का रिकॉर्ड का संधारण कौन करेगा, कॉलिंग का रिकॉर्ड का संधारण कौन करेगा, पोर्टफोलियो का संधारण और भी संबंधित कार्यों के लिए प्रभार आप सभी को दे देवें, जिससे कि सभी अपना अपना काम और अच्छी तरह से करेंगे और उसकी संकलित सूचना आपके द्वारा जब भी मांगी जाए तो वह आपको तुरंत ही उपलब्ध करा दे। और अवलोकन के समय आप ये सभी सूचनाएं आपके अवलोकन अधिकारी को दे सकेंगे। इसके बाद जो अधिकारी हमारे विद्यालय का अवलोकन करने आएंगे तो उस अवलोकन प्रपत्र के अनुसार स्माइल कार्यक्रम के लिए विद्यालय के लिए जो आवश्यक प्रपत्र होंगे उन सब की जानकारी अब मैं आपको देता हूँ। साथियों, इन प्रपत्रों को दिखाने से पहले मैं आपको ये स्माइल 3 कार्यक्रम की जो मॉनिटरिंग का प्रपत्र है ये वापस दिखा देता हूँ। पहले भी मैंने वीडियो के अंदर दिखा रखा है और आपकी सुविधा के लिए मैं इसको वापस दिखा देता हूँ। आप ये सभी सूचनाएं जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इनको ध्यान से देख लें। इसमें जो सूचनाएं मांगी जा रही है वह है आपके कुल छात्र छात्राओं के संबंध में, बालक बालिका और उनके योग के संबंध में। तो आप थोड़ा इसके बाद साथियों, इसके बाद हमारे आओ घर में सीखे कार्यक्रम है जो स्माइल 3 के साथ ही है। इसके अंदर का जो हमसे सूचनाएं मांगी गई है आपको मैं भी ये भी स्क्रीन के ऊपर वापस दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से सूचना है। इसमें केवल हाँ या ना में सूचना है कि आपने रिकॉर्ड का संधारण कर रखा है या नहीं। अब मैं प्रपत्रों के साथियों, स्माइल 3 कार्यक्रम के अंतर्गत गृह कार्य वितरण संकलन चेकलिस्ट जो कक्षावार है उसका जो प्रपत्र है दे रखा है आपके सामने है। इसके अंदर आपको सबसे पहले ऊपर कक्षा लिखनी है। जो कक्षा अध्यापक है वह अपना नाम लिखेगा और इसी के साथ विद्यार्थी का जो नाम है ये क्रम से आपके सारे यहाँ आ जाएंगे। अब आपको एक एक कक्षा के हिसाब से ये सारा काम करना है। आप यहाँ देखें तो जो पहला जो सप्ताह दे रखा है उस सप्ताह के अंदर हमें जो एंट्रियाँ करनी है वह इस प्रकार से है कि जो बच्चा है इस बच्चे को गृह कार्य वितरण किया गया है या नहीं, तो हमें यहाँ एंट्री कर सकते हैं हाँ या ना के अंदर। और इसी के साथ उसका जो गृह कार्य है उसका संकलन भी हमारे द्वारा संकलित भी कर लिया गया है या नहीं, यानी गृह कार्य देने के बाद वापस हमें उससे प्राप्त हुआ है या नहीं, इसकी डिटेल आपको बतानी है यहाँ पे। और पोर्टफोलियो में संधारण आपने कर लिया है या नहीं, आप यहाँ बताएंगे। इसी प्रकार उस बच्चे ने क्विज़ में भाग लिया है या नहीं, पहले सप्ताह का जो क्विज़ है उसमें उसने भाग लिया है या नहीं, इसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये पहला प्रपत्र है और इस प्रपत्र के अकॉर्डिंग हमें सारा काम हमें करना होगा। पूरी कक्षा के सभी बच्चों के अकॉर्डिंग ये सारा काम हम करेंगे यहाँ पे और सभी बच्चों के नाम आपके सामने यहाँ पे शो ऑफ हो जाएंगे। साथियों, ये दूसरा प्रकार का जो प्रपत्र है आपके सामने है, क्विज का वितरण और संकलन का प्रपत्र है, विद्यालय के स्तर पर है और इसमें जो पूरा जो स्माइल का प्रभारी है वह इसको मॉनिटरिंग करेंगे। कक्षा आपको यहाँ लिखना है, नाम जो स्माइल प्रभारी है वह आपके यहाँ लिखेंगे और इसी के साथ जो आप यहाँ देख लीजिए आपके विद्यालय में जितनी कक्षाएं हैं
वह क्रम वाइज आपके यहाँ आ जाएगी जितनी है। और पहला सप्ताह ऑनलाइन या ऑफलाइन कितने बच्चों ने यहाँ पे संख्यात्मक लिखनी है। कक्षा मान लीजिए आपके जो कक्षा 1 दे रखी है, 1 में अगर 10 बच्चे हैं तो उन 10 बच्चों में से कितने बच्चों ने आपका इस क्विज़ के अंदर ऑनलाइन भाग लिया है। मान लीजिए 7 बच्चों ने ऑनलाइन लिया है, 3 बच्चों ने ऑफलाइन लिया है, तो 10 की संख्या आपकी टोटल हो जाएगी। इसी प्रकार आप अगले जो सप्ताह हैं उसके बारे में भी क्विज़ की डिटेल आप लोग भर दें और जो स्माइल प्रभारी है इसकी मॉनिटरिंग सही तरह से करेंगे। तीसरे प्रकार का जो प्रपत्र है आपके सामने यह नज़र आ रहा है, गृह कार्य वितरण और संकलन प्रपत्र है। ये कक्षा स्तर का है, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा इसको। कक्षा यहाँ लिखनी है, कक्षा अध्यापक यहाँ लिखेगा और आप थोड़ा यहाँ से देखिएगा तो ये कुछ महीनों के जो नाम दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है। जैसे जून महीना अभी पिछला महीना निकला है हमारे, तो उसमें पहला सप्ताह है, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन कितने कितने बच्चों ने इस कक्षा के अंदर, मान लीजिए कक्षा ये जो हमारी है ये 8वीं कक्षा है और 8वीं कक्षा में हमारे 12 बच्चे हैं, तो 12 बच्चों में से कितने बच्चों ने हमारा जो कार्य है ये ऑनलाइन करा है और ऑफलाइन करा है। मान लीजिए 12 बच्चों में से 8 बच्चों ने ऑनलाइन करा है, 4 बच्चों ने ऑफलाइन करा है और कुल हमारे यहाँ पे 12 बच्चे हो जाएंगे। तो ये भी जानकारी हमें इस प्रपत्र में भरनी है और जब अवलोकन होगा तो ये हमें सुरक्षित रखनी है और हमारे जो उच्च अधिकारी आएंगे उस समय इसकी जानकारी अधिकारियों को देनी होगी। साथियों, ये है हमारा चौथे प्रकार का जो अवलोकन प्रपत्र है और हमारे विद्यालय के रिकॉर्ड के लिए है। गृह कार्य वितरण संकलन प्रपत्र है, विद्यालय स्तर का है और इसको इस्माइल का जो प्रभारी हमारे विद्यालय का है वह इसको मेंटेन करके रखेंगे और अवलोकन के समय प्रस्तुत करेंगे। कक्षा आपको यहाँ दे रखी है और इस्माइल का प्रभारी आपको यहाँ लिखना है नाम उसका, और आप एक एक करके चीज़ों को ध्यान से देख लें। सभी कक्षाएं आपके क्रम वाइज आ रखी है। पहला जो सप्ताह है उसके अंदर गृह कार्य कितने बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित करा और कितने बच्चों को ऑफलाइन करा। मान लीजिए कक्षा जो हमारा पहली है उसमें 12 बच्चे हैं तो 8 बच्चों को ऑनलाइन, 4 बच्चों को ऑफलाइन, तो टोटल हमारे यहाँ पे 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे सप्ताह का, तीसरे का, चौथे का हम यहाँ पे कर सकते हैं। साथियों, कुछ और प्रपत्र भी है आपके लिए, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो अब अगला प्रपत्र है, शनिवार ये जो क्विज़ में भाग लेने वाले बच्चों की सूचना है। यहाँ आपके दिनांक है, यहाँ आपको दिनांक लिखनी है और इस दिनांक लिखने के बाद ये कक्षा दे रखी है, बॉयज़, गर्ल्स और टोटल, इस प्रकार से आपको संकलित करनी है और सभी कक्षाओं के आप यहाँ पे करके रखें। साथियों, अवलोकन प्रपत्रों के अंदर शनिवार क्विज़ में भाग लेने वाले बच्चों की सूचना जो हमें अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करनी होगी, कुल संख्यात्मक सूचना, इसके लिए प्रपत्र है। आप भी आपके विद्यालय के लिए इससे संबंधित प्रपत्र बना के रख सकते हैं। साथियों, गूगल फीडबैक फॉर्म की सूचना के संबंध में प्रपत्र है, आप थोड़ा ध्यान से देख लें इसको। यहाँ आपको क्या करना है, डेट से लिखनी है, 21 तारीख से ही ये शुरू होता है और अध्यापकों के जो नाम है आप क्रम से यहाँ पर लिख दें और इस डेट को, यानी कि जो पहली जो डेट थी हमारी 21 तारीख की डेट थी, इस 21 तारीख की डेट को 21 जून को हमारे कितने अध्यापकों ने ये गूगल फीडबैक फॉर्म भरा है ये आप नोट कर लें यहाँ से। और फिर जो कुल यहाँ पे जो दे रखा है लास्ट के अंदर, यहाँ संख्यात्मक सूचना भर दे कि भाई 5 टीचर्स ने भरा है, 2 ने भरा है, 3 ने भरा है, कितने ने भरा है। तो ये सूचना भी हमारे द्वारा पूछी जाती है, तो ये आपके संकलित करके। साथियों, अगला जो प्रपत्र है वह है शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी से संबंधित अध्ययन करने वालों की सूचना के संबंध में, और अवलोकन प्रपत्र में इसके संबंध में भी सूचना मांगते हैं। आपके लिए ये डेट यहाँ है, प्रत्येक दिन के हिसाब से आप यहाँ करें और प्रत्येक कक्षा में बॉयज़, गर्ल्स और टोटल की जो काउंटिंग करके रखें कि कितने बच्चों ने शिक्षा दर्शन देखा और कितने बच्चों ने शिक्षा वाणी देखा, और टोटल की काउंटिंग करके आप योग भी लास्ट में आपको लगाना है। मैंने कक्षा 1 से लगा के 8 तक के लिए कर रखा है, आप आपके अधिक कक्षाएं हो तो उनके लिए भी आप एक कार्यक्रम के लिए कर सकते हैं। साथियों, अगला जो प्रपत्र है अध्यापकों द्वारा फ़ोन पर संपर्क किए जाने वाले छात्रों की संख्या के बारे में है, आप यहाँ देख लीजिएगा। और इसके संबंध में भी हमारे जो अवलोकन प्रपत्र है उसके अंदर इसकी एंट्री है। तो यहाँ अध्यापकों के नाम है, क्रम से सीरीज़ में दे रखे हैं। दिनांक आपको यहाँ लिखनी है, 21 तारीख से ही आपको शुरू करना है, 21/6/2021 से। और जो प्रत्येक जो आपका विद्यालय का स्टाफ है उन्होंने कितने कितने बच्चों को प्रत्येक दिन
कॉल करे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। जैसे पहला है, उन्होंने 4 करे, दूसरे ने 2 करे, इनसे संपर्क नहीं हो पाया है, इन्होंने भी 2 को करे, इन्होंने 1 को करा, इन्होंने 3 को करा और इन्होंने 4 को करा। इस प्रकार आप टोटल भी निकाल सकते हैं और ये एंट्री भी प्रत्येक दिन की आपको करके रखनी। साथियों, अगला जो हमारा प्रपत्र है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि जो टीचर्स कॉलिंग कर रहे हैं और कॉलिंग से संपर्क न हो सकने वाले साथियों, न संपर्क किए जाने वाले छात्रों की संख्या है। अध्यापकों के नाम क्रम से इस प्रकार से है। डेट 21 तारीख से ही आपको शुरू करनी है। और जैसे मान लीजिए कि पहला जो हमारा स्टाफ है वो कक्षा 8 की क्लास टीचर है, उनकी कक्षा में 11 बच्चे हैं और उन्होंने 3 बच्चों से संपर्क कर लिया है, तो बच्चे कितने 8, तो आपको 8 यहाँ लिखना है। और इसी प्रकार हर एक कक्षा का आप लिख लें और लास्ट के अंदर जो योग है, योग करके आप यहाँ पे एंट्री करके। साथियों, स्माइल कॉलिंग के संबंध में एक भरा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। दिनांक दे रखी 21 तारीख को 4 बच्चों को कॉल किया गया है। कक्षा ये 6 के हैं, मोबाइल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं और जो सूचनाएं मिली हुई है इनसे संबंधित यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ जूम। क्या शिक्षण जो सामग्री ग्रुप में भेजी गई है या नहीं, तो इनको ग्रुप में शिक्षण जो सामग्री है हमारे ग्रुप में भेज दी गई थी। और स्माइल शिक्षण सामग्री विषय क्या था अपने पास में, ये कविता है और यहाँ लिखी हुई है यहाँ पे। और इसी के साथ यहाँ अगला जो दे रखा है वह इसी के साथ जो विद्यार्थी अधिगम सामग्री है, फीडबैक है, उसके बारे में लिखा है। सामग्री देखी और बच्चे ने इसके बारे में पढ़ाई भी करी है। और यहाँ दे रखा है विद्यार्थी का ग्रुप से जुड़ा हुआ है या नहीं, तो ये जुड़े हुए नहीं हैं और ये 2 बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और आगे दे रखे हैं जो शिक्षक है वह अपना हस्ताक्षर करेगा और संस्था प्रधान का भी यहाँ पे वो हस्ताक्षर करवाएगा। तो इस प्रकार से ये जो कॉलिंग का फीडबैक फॉर्म है और प्रतिदिन शिक्षक के द्वारा भरा जाना है, ये लिखा हुआ। साथियों, गृह कार्य की जांच का जो रजिस्टर बनेगा वो इस प्रकार से है। सभी बच्चों के नाम आप क्रम से यहाँ लिख दें, उनके मोबाइल नंबर लिख दें, कक्षा कौन सी है वो लिख दें और ये जो शिक्षण सामग्री आप प्रेषित कर रहे हैं वह किस प्रकार की है, ऑनलाइन ऑफलाइन है, उसके बारे में एंट्री करके लिख दें। और उसके बाद आप यहाँ देख लिए जो गृह कार्य की जांच की स्थिति है वह आपको यहाँ लिखनी है कि किस प्रकार से गृह कार्य जांच आपको प्राप्त हुआ है या नहीं। गृह कार्य देने की जो तिथि है वह आपको यहाँ लिखनी है। इसी तरह विषय का जो नाम है गृह कार्य का यहाँ लिखना है आपको। और इसी के साथ यहाँ जो गृह कार्य देने का जो माध्यम दे रखा है वह आपको यहाँ लिखना है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो ये सभी आपको इस प्रकार से एंट्री एक रजिस्टर में और करके